नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों छठे घर में नेक्स्ट प्लैनेट की, और वो है बुध। जी हाँ दोस्तों, मरकरी इन 6th हाउस की आज हम बात करेंगे। बुध अगर छठे घर में आएगा तो उसके क्या परिणाम, क्या उसकी हिदायतें और क्या आप उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं लाल किताब के हिसाब से। दोस्तों छठा घर जो है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है आपके जो रोग हैं, जो आपके ऋण हैं, लोन्स इत्यादि, और जो आपके शत्रु हैं, जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं, वो उनको दर्शाता है छठा खाना। दोस्तों ये मरकरी का, बुध का अपना खाना है, पक्का घर है, और ये केतु का भी पक्का घर है। और केतु यहाँ पर नीच होता है, राहु यहाँ उच्च होता है, और बुध के खाने में बुध यहाँ जो है वो उच्च होता है। तो मरकरी अगर यहाँ पर अच्छे जो है रिज़ल्ट दे रहा है, अच्छे परिणाम दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट ये मानी जाती है। पर दोस्तों यहीं अगर बुध कहीं ख़राब हो जाता है तो वो इसके उलट जो है वो भी परिणाम जातक को देता है। तो आइए समझते हैं क्या इसके कुछ अच्छे परिणाम और जो हैं बुरे परिणाम हो सकते हैं। पहले जातक के कुछ फीचर्स के बारे में दोस्तों बात करते हैं। अगर तो ये ग्रह यहाँ बुध जो है अच्छा है छठे घर में, तो ऐसा देखा गया है कि बहुत ही अच्छी वाणी होती है उनकी, बहुत ही मधुरता होती है बोलने में। अगर वो आस्पेक्ट नहीं है किसी पापी दृष्टि से या अपने दुश्मन ग्रह से युति नहीं है, तो देखा गया है कि अपने मिठास के जो बोलने की मिठास है उसके करके ये काफ़ी इनके जो काम बनते हुए दिखाई देते हैं। और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि दोस्तों जो भी बात इनके मुंह से निकलती है, चाहे वो अच्छी है या चाहे वो बुरी है, वो वेस्ट नहीं जाती है, और वो कभी ना कभी पूरी होती ज़रूर है। अगर इन्होंने किसी के लिए अच्छा सोचा, वो उसका अच्छा भी होगा, और अगर किसी कुछ चीज़ इनके मुंह से बुरी निकली उसके खिलाफ, तो वो बुरा भी उसके साथ होता दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों ये देखा गया कि इन जातकों के अंदर जो है ज़्यादा वसीहत को लेके इतना नहीं होता है, इनको किसी से हेल्प और मदद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये सेल्फ मेड पाए गए हैं दोस्तों, और ये ज़्यादातर देखा गया है कि किसी के आगे गिड़गिड़ाते नहीं हैं, किसी से सपोर्ट जो है वो मांगते नहीं हैं, खुद जो है अपने पैरों पर खड़ा होते देखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों बुध किससे डिनोट होता है? जैसे कि जो अच्छे लेखक हैं, अच्छे कवि हैं, जो अच्छे रिपोर्टर्स देखे गए हैं। जब छठे घर में बुध आता है तो उच्च का होता है, तो ये चीज़ें जो हैं उसके प्रोफेशन में अगर वो रिलेटेड करता है इसके, तो काफ़ी इसको तरक्की मिलती है। इसकी कलम में बहुत दोस्तों ताकत होती है। कलम, ऐसा बोला गया है कि तलवार जितनी ताकत रखती है इनकी कलम। अच्छे रिपोर्टर, अच्छे लेखक, ब्लॉगर, ये चीज़ें देखी गई हैं इनके जातक के। अच्छे लिरिसिस्ट भी देखे गए हैं, गाने वगैरह इत्यादि जो फेमस लिरिसिस्ट हैं उनके भी छठे घर में दोस्तों बुध ही ज़्यादातर देखा गया है। इसी के साथ ये बोला गया कि इनको जो लेबर का काम है दोस्तों, लेबर का काम इतना इनको सूटेबल नहीं हुआ। कर तो ये हर काम लेंगे, बट इतनी जो है तरक्की उसमें नहीं मिलेगी। कितने कितने साल वो लगे रहेंगे और जो है तरक्की ज़्यादा नहीं होगी। प्रोफेशन में इनकी जो तरक्की है ज़्यादा देखी गई है, वो भी बुध से रिलेटेड जो प्रोफेशन मैंने आपको बताए उसमें तरक्की ज़्यादा देखी गई है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपकी कुंडली का दूसरा खाना और 12वां खाना, ये दोनों खाना खाने अगर खाली हैं दोस्तों, तो फिर ऐसा देखा गया है, फिर ये बिज़नेस इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल देखा गया है। अगर वहाँ कोई ग्रह मौजूद है फिर इनको प्रोफेशन में जाना चाहिए, जिसके रिलेटेड मैंने आपको बताया भी। और अगर दूसरा और 12वां खाना खाली है तो दोस्तों बिज़नेस जो है इनको ज़्यादा सूटेबल है। और बिज़नेस भी जो है बुध के रिलेटेड, जैसे पेपर मिल हो गई, कागज़ के रिलेटेड या स्टेशनरी की कोई आइटम के रिलेटेड, अगर ऐसा कुछ काम करते हैं तो वो बिज़नेस दोस्तों इनको बहुत ही ज़्यादा फलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर यही बुध यहाँ पर ख़राब परिणाम दे रहा हो तो क्या आप उसकी हिदायतें ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ फेसिंग जो घर होगा वो आपको इतना मुबारक नहीं होगा। नॉर्थ फेसिंग घर में अगर आप रह रहे हैं तो दोस्तों एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है आपको आती दिखाई देगी, और डाउनफॉल जो है आपकी लगी ही रहेगी। कोई ना कोई दिक्कत इसमें आपको आती ही रहेगी। खास करके बुध की महादशा और अंतरदशा में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आएगी। उसके बाद दोस्तों छठे घर के बुध वाले, अगर इनमें कोई डॉक्टर है
इनको एक ही हिदायत है कि डॉक्टरी पेशा जिनका भी है उनको ज़्यादा लालच नहीं करना है, लालच करके पैसा नहीं कमाना है। अगर ये डॉक्टर बन के लालच करके पैसा कमाते हैं तो दोस्तों देखा गया है कि इनकी हेल्थ और इनके घर में किसी न किसी की हेल्थ, हो सकता है बच्चों की, बड़ों की या वाइफ की, मतलब ये देखा गया है अक्सर कि कोई ना कोई दिक्कत इनके घर में रहती है और इनको कोई भी सेटबैक, कोई भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम आने का एकदम से योग बन जाता है। तो इनको चाहिए कि मैं अपना जितनी इन्होंने पढ़ाई की है उस हिसाब से काम करें और ज़्यादा लालच की ओर ना भागें और नॉर्मल तरीके से काम करें। इसी के साथ दोस्तों अगर मंगल चौथे या आठवें घर में आता है, दोस्तों चौथे और आठवें घर में मंगल बद हो जाता है, चौथे और आठवें घर का मंगल बुरा माना जाता है। अगर इस प्लेसमेंट के साथ चौथे और आठवें घर में मंगल आ जाए तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो इनकी मदर की डेथ है वो इनकी यंग एज में हो जाती है। काफ़ी केसेस में दोस्तों ऐसा देखा गया है। चौथे या आठवें घर में मंगल हो और छठे में आपका बुध हो तो मदर की आयु जो है वो इनके छोटी एज में ही जो है वो चल बसती है। उसके बाद दोस्तों ये भी बोला गया है कि इनकी जो औलाद, जो इनकी डॉटर होगी, जो इनकी बेटी होगी, उनकी शादी जो है वो जहाँ ये रहते हैं उससे जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें ना की जाए। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर ये जहाँ रहते हैं उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो शादी करते हैं उनकी, तो दोस्तों ये देखा गया है कि वो ज़्यादातर अपनी सारी ज़िंदगी खुशहाल नहीं रहते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम इनकी घरेलू कुछ ना कुछ बनी ही रहती है। दुखदायक ही इनकी जो है लाइफ देखी गई है। तो दोस्तों ये कुछ बातें हमने प्रिकॉशंस इसकी आज करी। इसके बाद हम बात करेंगे बुध की छठे घर में रेमेडीज़ आप क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले रेमेडी ये है, बुध जो है यहाँ पर उच्च है और बुध को क्या डिनोट करता है, छोटी कन्याएं। छोटी कन्याएं जिनकी एज जो है 8-9 साल से कम है, उनकी अगर आप पूजा करें, उनको आप कुछ लाकर खिलाएं, उनकी सेवा करें, कन्या पूजन करें तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों होगा। दुर्गा पूजा का पाठ जो है वो जितना आप करें उतना बढ़िया होगा। ख़ास करके जब भी आप कहीं जॉब पर जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई शुभ काम करने वाले हैं, कुछ दुकान इत्यादि का मुहूर्त है, कुछ भी है, तो कन्या पूजन करके अगर वो काम करते हैं तो दोस्तों उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और उसमें आपको कोई बाधा जो है वो नहीं आएगी। दोस्तों बुध यहाँ पर छठे घर में उच्च है और ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते हैं, वो बुध के रिलेटेड ही दान करवा देते हैं। दोस्तों जो ग्रह आपकी कुंडली में उच्च होता है आपको उसके दान जो हैं वो नहीं करने होते हैं। अब इस बुध की आइटम जैसे पेन की आइटम होगी, पेन हो गया, पेपर इत्यादि या स्टेशनरी की कोई भी आइटम होगी वो सारी बुध से डिनोट होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का जो आपको दान है वो नहीं करना है। कुछ लोग छोटी कन्याओं को जो है कन्या पूजन के टाइम पे स्टेशनरी की आइटम दे देते हैं। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप उनको खिलाने पिलाने की कुछ आइटम दे सकते हैं बट बुध की आइटम आप उनको कोई डोनेट नहीं करें। इस चीज़ का आपको दोस्तों खास ध्यान रखना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो घर की एंट्रेंस है, जो आपके जो एग्ज़िट है, जो आपका मेन डोर है, उसके वहाँ पर आप फ्रेश फ्लावर्स आप उगा सकते हैं। वो यहाँ पर बहुत बढ़िया माना जाएगा। तो उसकी सुगंध आती रहे, उसकी आपकी मतलब जो है आप जब घर से निकलें तो वो आपके सामने पड़े हों तो आपकी दृष्टि पड़े और उनको देखकर आप घर से जाएं तो ये भी आपके लिए बहुत ही जो है शुभ माना जाएगा। ये भी अच्छी एक रेमेडी है। उसके बाद दोस्तों जो बुध है, उस जो हमारी डॉटर्स हैं उनको बुध से रिलेट किया गया है। अगर आपकी बेटी को कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, एक मिट्टी का बर्तन लें जो कि आपको आम बर्तन की शॉप से मिल जाएगा। मिट्टी के बर्तन में दोस्तों आपको दूध भर के आपको किसी भी लोनली जगह में आपको उसको दबा देना है और ऊपर से आपको कवर कर देना है। दोस्तों ये एक अच्छी रेमेडी मानी गई है लाल किताब के हिसाब से। जिनके घर में छठे घर का बुध हो और पीड़ित हो करके वो उनकी डॉटर को कोई परेशानी दे रहा हो तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं, ये भी इसमें काफ़ी कारगर होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें बुध की रेमेडीज़, प्रिकॉशंस और क्या उसके बेसिक फीचर्स होते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक गॉड ब्लेस यू दोस्तों।